पूरा यहाँ पर जो डेकोरेशन किया गया था, जो इंटीरियर था, वो देखिए कैसे ये पूरा जलकर खाक हो गया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी थी और उनसे नेताओं का संबंध था, ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आग के हवाले कर दिया गया। देखिए इसको पलट दिया गया, इसके कांच तोड़ दिए गए, कैश एटीएम को पूरी तरीके से यहाँ से खोला गया है। ये देखिए यहाँ से तोड़कर इसको लूट लिया गया। पहला भारतीय कैमरा है जो इस अग्निकांड के बाद उस संसद भवन के अंदर आपको लेकर हम चल रहे हैं, जो दिखाएंगे कैसे आग लगाया गया और आग लगाने के बाद सिचुएशन क्या है। मेरे कैमरा पर्सन चेतन इस वक्त मेरे साथ आ रहे हैं। पहला भारतीय टीवी चैनल जो इस आगजनी के बाद, ये सबसे बड़ा जो रिसेप्शन था पार्लियामेंट का, उस रिसेप्शन की तस्वीरें देखिए। रिसेप्शन का वो जो टेबल होती है, अलमारी होती है, वो सब कुछ कैसे जलकर खाक हो गया। पूरा यहाँ पर जो डेकोरेशन किया गया था, जो इंटीरियर था, वो देखिए कैसे ये पूरा जलकर खाक हो गया है। इसके बाद हम आपको ऊपर ले चलने की कोशिश करते हैं। ऊपर से हमें वो भी मिलेगा। चेतन बहुत संभल कर आइएगा, शीशे टूटे हुए हैं, पैर में आपको चुभ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें चलना होगा। और अब आप देख सकते हैं इसी सीढ़ी के जरिए जो एमपीज थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर्स थे, वो संसद भवन के सदन तक जाते थे। और अंदर हालांकि थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो सकता है, लेकिन हम संसद भवन के अंदर आपको ले चलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं बख्शा गया। दाहिने बाएं जिधर जिसको जो मिला उसने उसको जला दिया। यहां से लेकर वहां तक की वो गैलरी, हालांकि घुप अंधेरा है, बहुत कुछ नजर नहीं आएगा। ये एक कमरा है, अंदर देख सकते हैं आप कि क्या हालात हैं। इसके बाद आप इस परिसर को देखिए। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर पहुंची है और पहले भारतीय चैनल हैं हम जो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये क्या रहा होगा इसको लेकर अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ से एयर कंडीशन, चेयर, अलमारी, इस पोर्शन से लेकर उस पोर्शन तक मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमें एक चीज़ और मिला, ये देखिए, ये शमशेर थापा किसी मिनिस्टर का वो नेम प्लेट है, इसको भी आग के हवाले कर दिया और तोड़ा गया। और इसके अलावा मैं बहुत सारी और चीज़ें, ये देखिए, ये प्रिंटर है, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये सीपीयू है, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर एयर कंडीशन है, उसको आग के हवाले किया गया। अलमारी आप देख सकते हैं। और ये पूरा पोर्शन इस कमरे में आइए, सारे जो शीशे हैं वो टूट कर गिर गए। अलमारियाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ जल गया है। ये पूरे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, और उन रिकॉर्ड से अब भी धुआं उठ रहा है। और ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बोलना भी मुश्किल है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है। ओपन एरिया के बाद भी यहाँ पर दम घुट रहा है। ये पूरा आप टॉप पे अगर देखेंगे तो ये पूरी फॉल सीलिंग है जो जलकर टूटकर गिर गई है। और अब भी यहाँ पर उठता हुआ धुआं इस जगह पर बता रहा है कि यहाँ पर बुझाने तक को कोई तैयार नहीं था। वजह सबको अपनी जान बचानी थी। जो सुरक्षाकर्मी थे, प्रदर्शनकारी, उन पर हमलावर हो गए थे। ये रास्ता सीधा उस पार्लियामेंट के सदन में जाता है जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे गिर चुका है। और मैं अगर रास्ता बनाना भी चाहूं तो नहीं बन सकता है। मतलब यह सदन को जाने वाला रास्ता है जो बुरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। यह वो जगह है जहां सांसदों के, अलग अलग दलों के सांसदों की कुर्सियां लगा करती थी। यह देखिए सीढ़ी नुमा, किसी भी संसद में, जैसे भारतीय संसद को आप देखते हैं कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, ऊपर से लेकर मंत्रियों के बैठने की जगह होती है। एक तरफ पक्ष बैठता है, एक तरफ विपक्ष बैठता है। वो पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। ऊपर से तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन नीचे से हमें लकली रास्ता मिल गया है। और संसद भवन के अंदर की वो पहली तस्वीर जिसमें पूरा सदन जलकर खाक हो गया है, जिसका गुंबद दूर से दिखता है और मंत्रियों के बैठने की जगह, प्रधानमंत्री के बैठने की जगह। और ये समझ में नहीं आ रहा है जिस एरिया में मैं खड़ा हूं ये पक्ष का है या विपक्ष का है। सबका स्ट्रक्चर टूट के गिर गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। मतलब इस सदन को अगर दोबारा से भी रिस्टोर करने की कोशिश किया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। पूरा संसद की बिल्डिंग जलकर खाक। देखिए
ये झूमर की तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए। ये किसी भी जो भवन होता है या कोई बिल्डिंग होती है और खासकर संसद की बात हो तो उसकी सुंदरता का कैसे ख्याल रखा जाता होगा। इतने बड़े बड़े झूमर्स, 3 झूमर लगे हुए हैं, तीनों जलकर खाक। ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल लकड़ी का इतना सुंदर बनाया गया है। एसी के इसमें डक मुझे दिखाई दे रहे हैं, बल्ब दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और सामने का ये एंट्रेंस, ये रिसेप्शन, ये सब कुछ जलकर खाक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काठमांडू में है और काठमांडू में कैसा उपद्रव हुआ कल वो पूरी दुनिया ने देखा। सरकारी संपत्तियों को तो आग के हवाले किया गया, लेकिन जिन नेताओं ने अपने पद पर रहते हुए वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाई उनको भी जनता ने नहीं बख्शा। और हम इस इलाके में जहां पर खड़े हैं, ये हिल्टन होटल है। ये पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बेटे की पार्टनरशिप में ये हिल्टन होटल खोला गया था और इस 5 सितारा हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोचिए, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई फ्लोर नहीं बचा। सैकड़ों कमरे इस हिल्टन होटल में हुआ करते थे, लेकिन भीड़ यहां पर पहुंचती है, रिसेप्शन को जलाती है, बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगाती है और उसके बाद एक एक करके एक एक फ्लोर ये पूरी आग पहुंचती जाती है। और हम ठीक उसी हिल्टन होटल के बाहर खड़े हैं जहां पर यह आग लगाई गई है। सैकड़ों की संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, वो इस होटल में रुके हुए थे। सबसे गनीमत ये रही कि कुछ लोग जान बचाकर छत पर भागे थे, उनके भी मरने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त हम काठमांडू के भाट भटेनी सुपर मॉल के ठीक सामने हैं। कल जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो न सिर्फ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी थी और उनसे नेताओं का संबंध था, ऐसी प्रॉपर्टीज को भी आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, ये यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत चर्चित मॉल है, भाट भटेनी सुपर मॉल इसको कहा जाता है, सुपर स्टोर कहा जाता है। और कैसे कल जो आग लगाई गई थी उसका धुआं अब भी आप इस वक्त इस मॉल के में जलते हुए और धुएं को उठते हुए देख सकते हैं। थोड़ा चेतन आ गया ये और बहुत तेजी के साथ हम लोग दिखाते चलते हैं और आप देखते चलिए कि पूरा सुपर स्टोर लगभग 1 2 3 4 5 मंजिला ये सुपर स्टोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और अब भी अंदर से आग और धुआं उठ रहा है। इसके सामने बहुत सारे बेकरीज और मॉल थे, इसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो संपत्तियां जिनसे नेताओं का संबंध था और अपने पद पर रहते हुए उन्होंने वो संपत्ति को अर्जित किया था, उन संपत्तियों को आग लगा दिया गया। यहां से लेकर वहां तक आपको दिखाता हूं और लो एंगल में कैमरा शूट करते हुए जरा चलिए और दिखाइए। ये पूरा स्टोर है, ये फ्रंट व्यू है और इस फ्रंट व्यू को देखते चलिए। सामने सड़कों पर बिखरा मलबा और ऊपर से लेकर नीचे तक के शॉट। पहले नीचे का मलबा एक बार यहां से वहां तक चेतन दिखाइए। चेतन शर्मा कल से लगातार मेरे साथ हर रिपोर्ट को उनके कैमरे के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और देखिए कैसे ये पूरा मॉल आग के हवाले कर दिया गया था और अब भी अंदर आग जल रही है, सुलग रही है और धुआं उठ रहा है। अब इस 5 मंजिला मॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मॉल 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक आग के हवाले कर दिया गया। और गनीमत रही कि सामने की दुकानें बच गई। अभी भी कई इमारतें ऐसी हैं जहां पर धुआं निकल रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, सिर्फ कर्फ्यू के बाद एम्बुलेंस को और प्रेस को जाने की इजाजत है, इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और सामने भी जहां जहां से हम गुजर रहे हैं अब भी इमारतों में लगा हुआ आग और धुआं आपको नजर आएगा। दूर एक इमारत में आग लगी है और जिस सुपर स्टोर जिसे भाट भटेनी सुपर स्टोर कहा जाता है, यह काठमांडू का बेहद चर्चित इलाका, बेहद पॉश इलाका, और इस पॉश इलाके में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और जो भी उनके हत्थे लगा सब कुछ आग के हवाले कर दिया और भाट भटेनी सुपर स्टोर पूरी तरह से जल गया है। और वहां पर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है वेकअप नेपाल, मतलब जो जिस जेनजी जनरेशन की बात की जा रही थी, वो जेनजी जनरेशन जब सड़कों पर उतरती है कैसे लोगों से अपील करती है। और उसके बाद देखिए ना सिर्फ आग लगाया गया बल्कि सुपर स्टोर में जमकर लूटपाट की गई और अंदर से सामान फेंका गया। ये एक डिनर सेट है, ये डिनर सेट का ये गत्ता है और अंदर ये जो प्लेट्स है, कटोरी है, चम्मच है, सब कुछ तोड़कर यहाँ पर फेंका गया है और उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ना सिर्फ
तोड़फोड़ की गई है, आग लगाया गया है, बल्कि जमकर इस तरह के प्रतिष्ठानों में लूटपाट भी की गई है और 24 घंटे लगभग होने को आ रहा है और अब भी इन इमारतों में आग लगी हुई है। बाकी किसी को बाहर ना निकलने की इजाजत है, कोई नहीं निकल सकता है और सेना ने साफ कर दिया है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो हम सख्ती से निपटेंगे। फिलहाल काठमांडू में हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे अगले कुछ घंटों में क्या होगा इसको लेकर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिलहाल सिचुएशन को काबू में करने की सेना कोशिश कर रही है और इस तरह के प्रतिष्ठानों में जो आग है वो बताती है कि काठमांडू कल किस दौर से गुजरा है और इस दिन को काठमांडू अपने इतिहास में कभी भी भूल नहीं सकता है। अब से लगभग ठीक 18 घंटे पहले नेपाल के इतिहास में वो अराजकता, वो प्रदर्शन देखने को मिला जो अब तक नेपाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब इस घटना के लगभग 12 घंटे के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में माहौल क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास के ठीक बाहर है और हम मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे पूरे नेपाल के साथ साथ अब जो वो तमाम इमारतें, बड़ी इमारतें, सरकारी इमारतें जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था उस पर सेना को तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की गई, सामानों को जलाया गया, पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। यहीं पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड्याल रहा करते थे, लेकिन कल जान बचाकर उनको भागना पड़ा और राष्ट्रपति भवन से अंदर सामान लाकर लूटा गया और वहां के अंदर की अलमारियां, पंखे, कुर्सी, सब कुछ यहां पर लाकर जला दिया गया। अंदर क्या माहौल है उसको जानने और समझने के लिए एक बार अंदर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त पूरी आर्मी को डिप्लॉय किया गया है यहां पर और यहां से लेकर वहां तक आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सेना ने मोर्चा संभाला हुआ हो। चौक चौराहों से लेकर सरकारी इमारतें, इसके अलावा वो जगह जहां कल तांडव किया गया, प्रदर्शन किया गया, उन जगहों पर सेना को तैनात किया गया है और बाहर निकलने पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल सिर्फ मीडिया को गेट तक जाने की इजाजत है, उसके अलावा किसी को भी यहां पर जाने की इजाजत नहीं है। यहां से लेकर वहां तक एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। सेना ने साफ कह दिया है कि अब कोई कानून अगर हाथ में लेता है तो हम सख्ती करने से पीछे नहीं जाएंगे और एक बार अंदर चल के आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। शीतल निवास ये राष्ट्रपति भवन का ऑफिशियल रेजिडेंस है जहां पर कल लूटपाट की गई, मारपीट की गई, आगजनी की गई और ये शीतल निवास का बोर्ड सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं। इस ऑफिस के बाहर, इस घर के बाहर कैसे आगजनी की गई ये तमाम चीजें यहां पर जाहिर हो रही हैं। जो सुरक्षा कर्मी थे उनको जान बचाकर अंत वक्त में भागना पड़ा, जो बैरियर्स थे उन तक को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई और इसी गेट के जरिए अंदर जो उपद्रवी थे वो घुसे हैं और जमकर तांडव किया है। और देखिए बैरियर के अंदर और इसके इस तरह के रेलिंग के अंदर जो सोलर एनर्जी का पैनल लगा हुआ है उसको भी नहीं छोड़ा गया, ईंट पत्थरों से उस पूरे पैनल को तोड़ डाला गया। इसी से राष्ट्रपति भवन को बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंदर पहले कॉर्नर में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर दिखाइए और उसके बाद ठीक सामने जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है उसको देखिए। इस तरह से बाहर गेट पर सेना की तैनाती है, अंदर सेना की तैनाती है, गेट पर सेना की तैनाती है, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो पुलिस के हाथ से निकल गई थी। कल जिस तरह का मॉब था, कल जिस तरह का मूड था और जिस तरह का उपद्रव था, अंतवश बहुत लगभग दोपहर तक पुलिस और सेना ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई और ये पूरा राष्ट्रपति भवन जो नेपाल के तमाम उन धरोहरों में था, जो यहाँ का प्रतीक था, उसको जला दिया गया और उसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। सिर्फ इस भवन को आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इस भवन के अंदर रखी एक एक चीज को उपद्रवी लूट गए। फोटो फ्रेम्स को लूटा गया, सोफा, कॉलर टीवी, जो कुछ भी अंदर था उन सबको उपद्रवी लूट कर चले गए और फिलहाल मजबूरन कल देर रात से यानी कल रात 10 बजे से सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और इस पूरे परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं और इस तरह के सेना के जो पर्सनल्स हैं वो वेल इक्विप्ड होकर अपने हथियारों के साथ यहां पर तैनात है। थोड़ा सा आगे आइए चेतन और जरा इन हथियारों को भी दिखाइए, सेना के डिप्लॉयमेंट को दिखाइए और अंदर की तस्वीर एक बार और दिखाइए और अंदर जिस तरह से रेलिंग टूटी हुई है,
लाइट्स को तोड़ा गया है। सामने आपको वो पिकेट है जिसमें जवान बैठकर सुरक्षा करते हैं, ये सामने वाला, इसको दिखाइए। इन सबको तोड़ा गया है, फव्वारे तोड़ डाले गए, बैठका तोड़ डाला गया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, इसके अलावा वो मीटिंग रूम्स, सबको आग के हवाले कर दिया गया। अब सिर्फ एक लॉन्ग व्यू दिखाइए जरा राष्ट्रपति भवन का। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, अंदर की सारी चीजें जलकर खाक हैं। और सेना, क्या हम अंदर जा सकते हैं सर? नो, यहां से आगे नहीं जा सकते हैं, अंदर सिर्फ आर्मी तैनात है जी। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया को भी, जो इंटरनेशनल प्रेस है, उसको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है फिलहाल। इस तरह की जितनी सरकारी इमारतें हैं जो नेपाल की प्रतीक है, या जहां पर पॉलिटिशियंस रहा करते थे, ऐसी संवैधानिक पद पर जो लोग रहा करते थे, इन तमाम जगहों को आग के हवाले कर दिया गया और इन तमाम जगहों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया। और अब फिलहाल काठमांडू में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, इसको लेकर अब कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और सख्त हिदायत है कि अब उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और इसीलिए पूरे नेपाल, पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यही वो युवा है कल जो आंदोलन कर रहा था, करप्शन को लेकर एक बड़ा आंदोलन था, और आज वो सड़कों पर इस तरह का बेलचा, ग्लव्स पहन के, हाथों में झाड़ू लगा के, खास करके पूरे नेपाल की सफाई की पूरा हलवा यहाँ पर फैला हुआ था। और देखिए इस तरह से क्लीनिंग की जा रही है, जहाँ जो कुछ है हटाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है और दोबारा काठमांडू को रिस्टोर करने की कोशिश है, ताकि एक बार फिर से साफ सुथरा, हरा भरा और साफ सुथरा काठमांडू दुनिया को नजर आए। और उसको लेकर सफाई करने का क्रम युवाओं के द्वारा यहाँ पर जारी है। भैरवा सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी एक प्राइवेट होटल को निशाना बनाया गया और पूरा का पूरा होटल बर्बाद कर दिया उपद्रवियों ने। मोटरसाइकिल पर सवार होकर 500 से 700 की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद की तस्वीरें क्या है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ का मौर्य होटल है, अच्छा बड़ा होटल है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग भी आते हैं। लेकिन जब उपद्रवी यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे तो किस तरीके का मंजर था, यहाँ पर सब कुछ आपको टूटा हुआ और बिखरा हुआ नजर आएगा और स्टाफ इस वक्त अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप तबाही का मंजर जो है देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उपद्रवियों ने ये किया, सब कुछ तोड़ फोड़ और जलाने की कोशिश जो है वो जहाँ भी हम जा रहे हैं इसी तरह की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आपको दिखाई देगा आगे की तस्वीरों में जब हम इस होटल के अंदर प्रवेश करेंगे। आप सामने अभी देख रहे हैं कि सब कुछ आपको बिखरा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आगे आप आएंगे तो ज़मीन पर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ कांच के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। तमाम शीशे के दरवाजे और फ्रेमिंग थी यहाँ पर जिसको कि तोड़ दिया उपद्रवियों ने। सामान किस तरीके से बिखेरा गया है आप देख सकते हैं कि सब कुछ को उलट पलट किया गया है और यहाँ पर पूरी तरीके से टारगेटेड जिसको कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरीके से टारगेट करना और सब कुछ बर्बाद करना, यही कहीं ना कहीं मोटिव लगता है। और यहाँ के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ स्टाफ है? जी सर, मैं यहाँ का फाइनेंस मैनेजर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सौरभ चौधरी है। जिस वक्त ये घटना हुई क्या आप थे वहाँ पर, किस तरीके नहीं से? सर, कल मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कल लीव पे था। आप में से अगर कोई थे वहाँ पर मौजूद? आप थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर पांडे है जी मैं यहाँ का शेफ हूँ। जी। जब रात को उन लोग 7:30 पौने 8 बजे के करीब यहाँ पर गेट पर आए और गेट पर आते ही उन लोगों ने पत्थरबाजियाँ शुरू की। उसके बाद जो भीड़ था वो सीधा अंदर आया और तोड़ फोड़ करके जो हमारे होटल में जो भी सामान था, जो भी चीज़ें थे, वो लूट के निकल गए यहाँ से। कितनी की संख्या में लोग रहे होंगे, कैसे कम से कम सब लोग बाइक में थे, मोस्टली बाइक में ही थे और मेरे हिसाब से 200 से 300 लोग रहेंगे और उसमें से बच्चे थे, बूढ़े थे, यंग थे, मतलब बहुत मिक्स लोग थे। हर एज ग्रुप के थे? यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जेनजी वाले थे या प्रोटेस्ट वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ उन लोग पूरे जेनजी थे। जेनजी भी थे उसमें से, लेकिन मोस्टली उसमें हर एज के लोग थे। तस्वीरें हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं लगातार। भैरवा सिटी का ये होटल जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। नेपाल में आंदोलनकारियों ने किस तरीके से कस्टम ऑफिस को यहाँ पर निशाना बनाया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सोनौली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हम नेपाल के अंदर और सामने आप तस्वीर देखिए, आग के हवाले कर दिया गया इस कार्यालय को और यहाँ पर तमाम सरकारी ऑफिस के जो लोग हैं वो बैठते हैं, भंसार कटता है यहाँ से, उसके बाद ही वाहन आगे की ओर जा सकते हैं। लेकिन कल शाम जब यहाँ पर उपद्रव हुआ और यहाँ पर तमाम आंदोलनकारी पहुँचे बॉर्डर के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पर इसको आग के हवाले कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद इस ऑफिस का क्या हालात हैं इस ऑफिस के। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक
आने की अनुमति अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। यहाँ पर सामने आपको हम ये तस्वीरें बॉर्डर से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लिफ्ट की ओर जैसे ही पैन करेंगे तो आप तमाम देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट को भी निशाना बनाया गया और जो बैरिकेडिंग्स रखी हुई थी, बूम बैरियर के पास में बैरिकेडिंग रखी हुई देख सकते हैं आप, उसको किस तरीके से तोड़फोड़ वहाँ पर की गई वो आप देख सकते हैं। ये सोनौली बॉर्डर में नेपाल की ओर से हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने बॉर्डर है, वहाँ पर जो आर्मी दोनों तरफ से हैं वो तैनात है, पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। जूम करके अगर हम आपको ये जो मेन एंट्रेंस है, बॉर्डर एरिया है सोनौली बॉर्डर का, उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आने जाने पर प्रतिबंध है। कुछ पैदल आने जाने वालों को अनुमति जरूर दी जा रही है, लेकिन वाहनों का चलना पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो नेपाल में इस वक्त हर जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है और जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर इस तरह के तबाही की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और किस तरीके से हर जिले में, लगभग सभी जिलों में प्रदर्शनकारी पहुंचे और अलग अलग जगह को, सरकारी कार्यालयों को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया और भारी तबाही मचाई है। नेपाल में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, कर्फ्यू लागू है, लेकिन कल शाम को किस तरीके से गुस्साई भीड़ ने, प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक शॉपिंग मॉल है, भाटनी शॉपिंग मॉल के नाम से इसको लोग जानते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से उपद्रव हुआ है उसकी तस्वीरें आप सीधे सीधे यहाँ पर देखिए कि कांच को बिल्कुल टुकड़े कर दिए गए हैं, यानी इतनी पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है कि सब कुछ तोड़ दिया गया है। तोड़फोड़ यहाँ पर जमकर हुई, यहाँ पर लूट भी हुई थी जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, और पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल आप देख सकते हैं उसके बाद ये बंद कर दिया गया है। और बाहर की जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पत्थर, कांच और तमाम सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है जिस तरीके से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर, किस तरह का मंजर ये रहा होगा। और आगे अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं तो ये जो ग्रिल आप नीचे देख रहे हैं, ये ग्रिल ऊपर लगा होता था, इस ग्रिल को उखाड़ कर नीचे रख दिया गया है। तो ये भीड़ का गुस्सा था, आतंक था। सामने आप देखिए यहाँ पर तो आगजनी भी की गई है, टायर जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किए गए हैं। तो ये तमाम टायर जो हैं ये आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई देंगे। ये मलबा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि जितनी भी चीज़ें उन्हें मिली सबको इकट्ठा किया और यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक साइन बोर्ड हुआ करता था, बड़ा सा होर्डिंग, जिसको कि किस तरीके से फाड़ कर सिर्फ यहाँ पर फ्रेम रह गया है। ये हालात यहाँ पर है और शॉपिंग मॉल का मंजर तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, हम अंदर भी जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, सुरक्षा की अब तैनाती यहाँ पर ज़रूर आप देखेंगे, लेकिन अंदर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मंजर रहा होगा, उपद्रव हुआ होगा। आप ये सामने देखिए, बैठने की जगह थी, शॉपिंग के लिए बास्केट बने हुए थे, तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया, सामान इकट्ठा किया गया और आग के हवाले इसको कर दिया गया। सामने आप एक कैंपर वैन देख सकते हैं, इसमें सामान लाने ले जाने का काम होता है। और ये देखिए, इसको पलट दिया गया, इसके कांच तोड़ दिए गए और चारों तरफ से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यानी कि इसके हालात आप देखकर लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी रही होगी, जिसने इस बड़े से वैन को सबसे पहले पलट दिया और उसके बाद रॉड से, पत्थरों से मार मार कर यहाँ पर कांच ही कांच आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। सामने देखिए किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक वैन यहाँ पर खड़ी थी जिसके ऊपर तोड़फोड़ की गई। मॉल के चारों तरफ जहाँ भी कांच के दरवाजे लगे हुए थे या फिर कांच की फ्रेमिंग थी, सब कुछ तोड़ दिया गया है। एक भी जगह आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जहां पर तबाही का मंजर, आपको बर्बादी का मंजर यहाँ पर ना दिखे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर पहुंची होगी और जमकर उत्पात मचाया होगा। ये डस्टबिन देखिए यहाँ पर, इसको पलट कर यहाँ पर फेंक दिया गया है। तमाम चीज़ें, सामान आपको बिखरे पड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर, ये चीज़ें बिखरी पड़ी दिखाई देंगी। तो ये मंजर आप देख सकते हैं कि एक शॉपिंग मॉल ये हुआ करता था, गुलजार हुआ करता था। ये एटीएम को भी यहाँ पर लूटा गया। ये देखिए, ये एक एटीएम मशीन है, इसकी तस्वीर दिखाइए आप। एटीएम मशीन को किस तरह से लूटा गया, अगर आप सामने से जाकर यहाँ से दिखा सकें तस्वीरें। ये रेफ्रिजरेटर था जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भरा हुआ होता था, ये रेफ्रिजरेटर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, इसमें से सामान लूट लिया गया। और ये एटीएम, कैश एटीएम को पूरी तरीके से यहाँ से खोला गया है, ये देखिए, और यहाँ से तोड़ कर इसको लूट लिया गया। यानी इसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करके इसमें से भी यहाँ पर लूट हुई है। ये तमाम तस्वीरें हैं और ये सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर तमाम जितने भी रेफ्रिजरेटर्स और सामान होता है, फूड स्टॉल होता है, ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो तोड़ दिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मंजर यहाँ पर क्या रहा होगा। खाने पीने की चीज़ें देखिए किस तरीके से बिखरी पड़ी हैं, पूरी तरीके से तबाही का मंजर। एक शॉपिंग मॉल को तबाह और बर्बाद कर दिया नेपाल में गुस्साई भीड़ ने। यहाँ पर अंदर की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो ऐसा लगता है जैसे लोग यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे थे उस वक्त, जिस वक्त ये भीड़ पहुंची होगी, क्योंकि सामान बास्केट में रखा हुआ है वो बिखरा पड़ा है।
और इस तरीके से यहाँ पर जब भीड़ पहुंची और प्रदर्शन शुरू हुआ तो लोग यहाँ से जान बचाकर भागे होंगे और सामान यहीं पर छोड़ दिया होगा। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि लोग यहाँ पर सामान लेकर जो जा भी रहे थे उन्होंने अपना जान बचाना मुनासिब समझा होगा कि इस भीड़ के गुस्से का वो शिकार ना हो जाए, और इसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ जहाँ हो सकता था वहीं छोड़कर भागे होंगे, या फिर जो लूटने वाले लोग रहे होंगे उन्होंने कोशिश की होगी कि जितना सामान वो ले जा सकते थे लेकर गए, और उसके बाद बाकी चीज़ें आपको यहीं पर दिखाई देंगी। भाटनी सुपर स्टोर और मॉल के नाम से लोग इसे जानते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है और किस तरीके से लोग भागे हैं यहाँ पर जान बचाकर। आप देखिए कि यहाँ पर फायर की जो वो होती है ये भी चीज़ यहाँ पर है। ये चश्मा किसी का छूटा हुआ आपको दिखाई देगा, तो जान बचाकर वो भागे, अपना सामान पीछे ही छोड़ दिया। ये मंजर है भाटनी मॉल का नेपाल में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ पहुंची और जमकर उत्पात मचाया। यहां पर लूट हुआ, तोड़फोड़ हुई।